अच्छा जी, आपके पास आए हैं हमने न्यूज़ीलैंड के लिए, क्योंकि वहाँ सीरीज़ है, 5 ODIs हैं, फिर 5 T20 हैं और 3 आपके ODIs हैं। तो उसकी टीमें हमने अनाउंस करनी थी। एक और भी आगा को लेके एक न्यूज़ है। तो आप सबसे पहले तो टीम जो है वो आपके पास अभी नहीं सारी आई, तो उसको मैं बता देता हूँ आपको। मोहम्मद रिजवान ODI के कैप्टन हैं, आगा सलमान वाइस कैप्टन हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, वापस आए हैं, इब्रार अहमद हैं, आकिफ जावेद हैं, बाबर आज़म, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम एंड तैयब ताहिर। ये आपकी ODI की टीम है जी। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, आकिफ जावेद हैं, बाबर आज़म हैं, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर। उसके बाद एक T20 की हमने एक टीम बनाई है, जिसमें उसका पर्सपेक्टिव ये है कि हमने T20 को एक नई सिमत लेके जाना है, और उस लिहाज से हमने सबसे पहले एक कप्तान का सोचा है कि जो इस T20 क्रिकेट को लीड करे, और जो आजकल की T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली जा रही है, उसके मुताबिक हम अपनी टीम को प्रिपेयर करें। क्योंकि आपका 5-6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो इसलिए अभी से हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंच बनाया जाए जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने में मदद दे। तो T20 की टीम आप लोगों के सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद हैं, इब्रार अहमद हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हसन नवाज़ हैं, जहांदाद ख़ान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान ख़ान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है, वो जब T20 की एक ये उसमें उस्मान खान विकेट कीपर है। एक थोड़ी सी ODI के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि पहले आपके 5 T20 हैं, उसके बाद ODI आपके होने हैं। तो वन ऑफ द विकेट कीपर विल जॉइन ODI टीम फ्रॉम द T20 स्क्वाड, तो वो भी उसमें 16 हो जाएंगे। आगा से मैं कहूँगा कि आप अपना एज कैप्टन एक स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोग आए। और दूसरा ये कि मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है, और एज अ सेम टाइम ये चैलेंज भी है, जिसके लिए मैं रेडी हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप लोगों से बात ये करनी थी कि T20 की टीम आपने देखी है, जैसे कि मोस्टली सारे यंगस्टर्स हैं, और हमने कोशिश यही की है कि वो यंगस्टर्स को हम लोग टीम में लाएं जो इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, जो हमने इंटरनेशनल में भी आगे यूज़ करनी है। वो यही है कि हमने इंटेंट को अपनी और अप्रोच, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने उस पर काफ़ी फोकस करना है और उसको आगे इम्प्रूव करना है। क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें आपकी अप्रोच और इंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे ये जो एशिया कप तक और वर्ल्ड कप तक हम अपनी अप्रोच और इंटेंट को जो मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रखें। उसके लिए ऑब्वियसली हम प्लेयर्स को इंडिविजुअल जो गोल्स हैं वो देंगे, वो जब भी टीम इकट्ठी होगी तब। तो मेरा आपसे ये लोगों था कि ये यंग टीम है और इसमें
कोशिश यही की जाएगी कि फेयरलेस तरीके से खेला जाए और उसमें हाई रिस्क क्रिकेट ज़ाहिर बात है मॉडर्न डे आजकल की रिक्वायरमेंट है वो खेली जाएगी। तो उसमें हम कोशिश ये करेंगे वही क्रिकेट खेलें और उसमें ओबियसली ये ऐसी क्रिकेट है हाई रिस्क के फेलियर्स भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये था कि आप सबको कि आप लोगों को और हमें उनको सपोर्ट करना है क्योंकि यंगस्टर्स हैं उनको जो बोला जाएगा जैसी क्रिकेट वो डोमेस्टिक में खेलते आए हैं यहाँ भी खेलेंगे और वो हाई रिस्क क्रिकेट है क्योंकि T20 में आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आप वहाँ पर इंटेंट को और अपनी अप्रोच को अच्छा रखें और जो जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ चलते रहें। तो हमारी भी यही रहेगी। मेरा आप लोगों से यही था और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़। T20 में जो शादाब खान वाइस कैप्टन है, शायद मैं लाइलम हूँ जब लॉर्डर हिल में उनको ड्रॉप किया गया उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस या कोई ऐसी डोमेस्टिक में उनकी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने किया और जिसका हम लोगों को शायद इल्म ना हो। देखिए, जब से हमने सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस नज़र आते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है। वो हमें ऑस्ट्रेलिया में भी फील हुआ, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में भी फील हुआ और उसमें जो शादाब खान की आपने बात की है तो शादाब खान से हमारी जो जब वो ड्रॉप हुए थे तब से लेके अब तक उनसे हमें चाहिए क्या था। एक तो शुरू में उनकी इंजरी थी, फिर हमने उनसे बात की कि आपको डोमेस्टिक में लंबे ओवर करने हैं और आफ्टर 4-5 इयर्स उसने जाके पूरा जो है वो 4 डे का सीज़न भी खेला, लंबी बॉलिंग की। जो आखिरी चैम्पियंस कप था उसमें उनकी इंजरी हो गई थी, वो उसमें खेल नहीं पाए पूरा। बट आई थिंक जो शादाब खान ने जिस तरह अपनी क्रिकेट शुरू की थी, बाद में कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हुई। आई फील कि इतनी लंबी बॉलिंग करने के बाद वो जो एक कंसर्न था उनकी एक्यूरेसी का वो ख़त्म हो चुका होगा। एंड आई थिंक कि T20 में आपको रिस्ट स्पिनर ऑलराउंडर ज़रूर चाहिए होंगे क्योंकि आपकी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट में है। तो इसको भी हमने ज़हन में रखा है कि कौन से प्लेयर T20 में टीम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आके भाई दो चीज़ें थी। पहली ये कि उसामा मीर PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। मुझे याद है जब अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, शायद आपने भी एक आधी स्टेटमेंट दी थी कि हम टॉप परफॉर्मर को मौका क्यों नहीं देते हैं क्योंकि उसको अमेरिका नहीं ले जाया गया था। इसके अलावा वो अभी शाहीन की तरफ से खेलते हुए 4 विकेटें भी ले चुका है। लिस्ट ए में भी वो टॉपर है। 2022 का जो PSL था उसमें वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था। एज ए PSL बॉलर्स देखा जाए तो स्पिनर्स में वो टॉपर है। तो आखिर किस चीज़ की उसको सज़ा दी जा रही है? क्योंकि आज़म खान अगर PSL या खुशदिल शाह BPL की परफॉर्मेंस में सिलेक्ट हो सकते हैं इस टीम के अंदर, तो वो क्यों नहीं आ रहा? और दूसरा सवाल ये कि क्या हम जर्नलिस्ट ये अब अखज़ कर लें कि बाबर और रिजवान अब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है, अब आप एक नई सिमत की तरफ चल पड़े हैं? किस सवाल का जवाब? पहले तो आपके 6-7 सवाल है। अच्छा, सीक्वेंस में चला जाए। तो देखिए, आपने बात की उसामा मीर की। देखिए, अगर आप एट टाइम्स देखें तो आपका जो कंपोजिशन है वो ज़रूरी होती है। अगर आप ODI में देखें तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे कि स्पिन कम है, कुछ है, लेकिन सिवाय इंडिया के कि वो वहाँ पे उस कंडीशन में खेल रहे हैं। हर टीम जो है वो 7 अपने बैट्समैन रखती है जिसमें ऑलराउंडर्स होते हैं और बाकी उसके 4 बॉलर्स होते हैं जिसमें 3 फास्ट एक स्पिन होता है। तो इसी तरह से जब आप T20 की भी टीम बनाएंगे तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होती है। तो इसीलिए जो उसामा का जो ना खेलना था वो उसकी फ़िटनेस को लेके बहुत बड़ा कंसर्न था। उससे बात भी हुई है मेरी से, उससे मुलाकात भी हुई है कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को कोई मौका नहीं देना आपने कि किसी वजह से आप अब टीम से बाहर हों। जब आप कमबैक की बात करते हैं तो एट टाइम्स, अब जैसे सुफियान है, सुफियान को हम इसलिए T20 में रखते हैं और रखा भी है क्योंकि एक तो वो लेफ़्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जो कि आपको एक डिफरेंट एंगल देते हैं। इसके साथ अबरार है जो एक मिस्ट्री और आजकल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इसके साथ अगर आपने कोई रिस्ट स्पिनर लाना है तो फिर अगर आपके चॉइस ये हो कि एक बंदा टॉप 7 में बैटिंग करे और साथ बॉलिंग करे तो टीम का बैलेंस बहुत अच्छा बन जाता है।
दूसरा आपने कहा बाबर और रिजवान। देखिए ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं हो सकता कि जी आप कह दें कि जी आप इधर आपने कांटा ही लगा दी है। अभी हमें ये लगता है कि हमने एक यंग लॉर्ड को लेके आना है और स्टाइल ऑफ प्ले और माइंड सेट को बदलना है। अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमें जो हैं उन्होंने, इवन इंडिया ले लें, वेस्ट इंडीज़ ले लें, बहुत सारी टीमों ने अपनी T20 की टीमों को ऑलमोस्ट 80% 90% सेपरेट कर दिया हुआ है। आई नो कि उसमें आपको एक दो प्लेयर्स चाहिए होंगे, जैसे इस स्क्वाड में अगर आप देखें तो इसमें साइम फिट होके वापस आए, आपका फ़खर ज़मान फिट होके वापस आए, तो एक बड़ा अच्छा ये एक बंच बनता है। और हमारी कोशिश ये है कि कुछ 24-25 लोगों का जो एक ग्रुप है वो इकट्ठा रहे, ताकि जो आपका एशिया कप और वर्ल्ड कप तक उस बेंच से हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं और एक माइंड सेट के साथ अप्रोच करें टुवर्ड्स एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। आकिब भाई, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम जीते तो सारा क्रेडिट आपको दिया गया जो बनता भी था। अब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बुरी तरह शिकस्त हमें हुई है, तो आप एज ए हेड कोच और एज ए सिलेक्शन कमेटी के मेंबर इस शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हैं आप? बिल्कुल करता हूं, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है एज हेड कोच के जो बुरी परफॉर्मेंस आई है उसको मैं ओन करता हूं, और उसके हवाले से जो भी चीज़ आप समझते हैं कि मुझे ये जिम्मेदारी कबूल करके कोई डिसीजन इस तरह का लेने चाहिए, मैं उससे भी कभी नहीं घबराता। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भी आई वाज इंटरिम कोच फॉर 3 मंथ्स चैम्पियंस ट्रॉफी, क्योंकि अभी बीच में इतना गैप नहीं है कि यू ब्रिंग समबडी एल्स इन। तो अभी भी एज इंटरिम कोच न्यूजीलैंड में भी जा रहा हूँ। बट एक चीज़ आप सोचिएगा ज़रूर, मैं हमेशा से ये एक बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रीज़न होती है किसी वजह से कि आपकी जो क्रिकेट है वो इतनी नीचे आती है। पिछले 2.5 साल में हमने कोई 16 के करीब कोचेस बदले और कोई 26 के करीब सेलेक्टर्स बदले हैं। ये 2.5 साल में ये फार्मूला आप दुनिया की किसी भी टीम के ऊपर लगा दो तो मेरा ख्याल कि वो उसकी हालत ऐसी ही होगी। बट आई स्टिल बिलीव कि आगे जाके कंटिन्यूटी आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है आपका जो चेयरमैन से लेके नीचे तक, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपकी जो टीम है या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आगे नहीं जा सकती। आकिब भाई, शाहीन शाह अफरीदी को वनडे से ड्रॉप किया गया और T20 में रखा गया, तो क्या वो अब T20 का ही फ्यूचर प्लान पीसीबी का ये है कि उसको एज ए T20 बॉलर कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए, उसमें आप ये देखते हैं टाइम्स के आपकी जो वनडे क्रिकेट है उसमें एक प्लेयर की इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। अगर उस तरह से जो टीम की डिमांड्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्लेयर पूरी नहीं करता, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जैसे हारिस है या शाहीन है, वो T20 क्रिकेट में स्टिल आई बिलीव कि वो अच्छे बॉलर हैं और टीम के लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। अब वैसे ही जैसे ये नहीं है कि अब वो सारी ज़िंदगी T20 ही खेलेंगे और कुछ खेल नहीं सकते, बट एज सेलेक्टर हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपने राइट डिसीजंस लेने एट द राइट टाइम। आगे भाई, ये जो टीम बनाई है आपने, इसमें कई नए लड़के शामिल किए हैं, इनका आप न्यूजीलैंड में अगर कामयाब नहीं होते इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि जी पिछली मरतबा वर्ल्ड कप हार के आए, आपने 2-4 सीनियर को बाहर बिठा दिया, उसके बाद जो वहाँ पर नाकाम हुए जो हमारे नए लड़के थे उनका मुस्तकबिल कोई नज़र नहीं आता। अब ये जा रहे हैं, इनका क्या आप देख रहे हैं? अगर परफॉर्म नहीं करते तो फिर ये कहाँ स्टैंड करेंगे, या इनको आप स्टिल कंटिन्यू मौका देंगे? देखिए, अगर तो हम सब ने ये सोचा है या सोचना चाहते हैं कि एक टीम बने और वो वर्ल्ड कप तक, ये नहीं कि ये 15 के 15 ही रहे, बट आपका जो भी एक 20 से 24 के दरमियान एक जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, अगर आप उसके ऊपर रहें और उसको सपोर्ट करें, क्योंकि एक सीरीज़ में हार जाना या जीत जाना ये कभी इंडिकेशन नहीं होती कि ये प्लेयर बहुत बुरा है या ये बहुत अच्छा है। इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं एक होप लेके कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको मौका दें। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप
अब 10 नए प्लेयरों को मौका दें और 10 के 10 ही जो हैं वो अगले 10 साल खेलें। इसी तरह से आपको जब तक आप नए प्लेयर्स को लाएंगे नहीं तो आपको नया टैलेंट कभी मिलता नहीं है। बट वी स्टिल बिलीव कि अब इसमें लेके हमें ज़्यादा डाउट्स नहीं करने, अब इसके ऊपर बिलीव रखना है। दो साइम है, फ़खर है और भी जो प्लेयर्स हैं अराउंड, वो 3-4 और शामिल हो जाए और इस बंच को आगे लेके चले। हम अगर ये समझे कि हर सीरीज़ में जीते और हर सीरीज़ में कोच भी तब्दील, कप्तान भी चेंज कर दे, टीम भी चेंज कर दे, अगर इससे बेहतरी की कोई उम्मीद है आपको तो इसके ऊपर भी ज़रा सोच ले। जी आका भाई, आपने जो एक पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आप बड़े मुतमिन थे पाकिस्तान की वनडे टीम के ऊपर। आप कहे वनडे टीम बन गई हुई हमारी, मतलब आप हमने T20 टीम पर गौर करना है। ये 2-3 महीने पहले की बात है आपकी। लेकिन जो टीम आप मुतमिन थे वनडे टीम, वो चैम्पियन ट्रॉफी बिल्कुल ही बैठ गई। तो अब आपने क्या लर्न किया ये चैम्पियन ट्रॉफी से कि अब ये जो आप टीम बनाए उस पर मुतमिन हो और अगले जो वर्ल्ड कप है और उस एशिया कप है उसमें इस तरह ना बैठ जाए? देखिए, ये जो टीम हमने बनाई थी तो इसमें हमें हौसला कहाँ से मिला था? वो मिला जहाँ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 28 साल बाद एक सीरीज़ जीती। एक अच्छा साइन है एक टीम का। फिर आप साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की, फर्स्ट एवर टीम के जिसने हिस्ट्री में पहली दफ़ा 3-0 साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका हराया। तो ये वो इंडिकेशन है किसी भी टीम को लेके कि जो आपको ये सोच देती है कि आगे टीम अच्छा करेगी और लंबा जाएगी। हम असल में डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट के फैंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं। जब इस तरह का इवेंट आता है तो हम एक होप बनाते हैं, जब वो पूरी नहीं होती तो हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। लेकिन हमारा काम, एक अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन हमारा काम है उस चीज़ को आगे बढ़ा के आगे चलना। अभी भी आप देखें तो इस टीम ने 3-4 महीने में बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दिए हैं। ज़्यादा दुख हमें इसलिए हो जाता है कि इंडिया से मैच आता है तो हम उसे हारना नहीं चाहते। डेफिनेटली कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं होता कि जो आपने कहा है तो वो 3-4 साल वैसी ही परफॉर्मेंस देगा। इसमें 2-3 चेंजेस हमने किए हैं, जैसे शाहीन को, हारिस को, कि आप जो रिक्वायरमेंट थी, जो मेरा बिलीव था वो आज भी है कि कराची आपकी बेस्ट हंटिंग ग्राउंड है और दुनिया में अगर बेस्ट रिवर्स स्विंग कहीं होती है तो वो कराची है या दुबई है। तो वो जो चीज़ें हमारे जहन में थी उस तरह की अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आई तो उनसे बात भी करेंगे। हुई भी है कि आपने एज बॉलर, हमारा हमेशा से रिवर्स स्विंग जो है एक बहुत बड़ा एक वेपन रहा है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके ऊपर काम करें। और डेफिनेटली कुछ ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं उसमें, मेनली तो ये 2 बॉलर्स की ज़्यादा चेंज आई है। आगे भाई, लाहौर कलंदर्स में हमने देखा कि जिस तरह आउट ऑफ द वे जाकर आपने डोमेस्टिक के और जो यंगस्टर्स थे उनको मौके दिए, इसमें भी पाकिस्तान टीम में भी हम देख रहे हैं कि आप लोग अब यंगस्टर्स को बैक कर रहे हैं, बट न्यूजीलैंड टूर जो है वो उनके लिए प्रेशराइज नहीं होगा। और दूसरा, सलमान अली आगा को क्या यकीन दिलाया गया है कि 1 या 2 सीरीज़ के बाद, क्योंकि हमने देखा कि 2 सीरीज़ के बाद रिजवान को रिमूव किया गया, 1 सीरीज़ के बाद जो है वो शाहीन को रिमूव किया गया, तो वो इनको यकीन दिलाया गया है कि भाई ऐसे नहीं होगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए और आगे हमारे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी मूड चेंज नहीं होता इतनी जल्दी कप्तान चेंज हो जाता है यहाँ पे। देखिए, उसमें जब रिजवान को कैप्टन बनाया था तो आगा को हमने वाइस कैप्टन बनाया था, तो जो आपका वाइस कैप्टन होता है वो ही नेक्स्ट आपका कैप्टन होना चाहिए। जितनी भी हमारी लर्निंग है, आप लोगों की लर्निंग है, जब मैं आया था अभी मेरा ख्याल 4 महीने हुए हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ 4 महीने 3 महीने में फिक्स नहीं हो सकती। क्योंकि अगर तो ये सारा काम मैंने अपने हाथों से करना हो, बैटिंग भी मैंने करनी हो, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ करनी हो, तो एक बंदा तो अपने ऊपर ये कह सकता है कि मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गेम। इस गेम में प्लेयर्स खेलते हैं, आप एज सिलेक्टर आपकी चॉइसेस होती हैं, आप एक सोच होती है किस तरह के प्लेयर्स हम लेकर आएँ तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसा आपने कहा कि जो न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। देखिए, आसान कुछ भी नहीं होता। जो ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं अगेंस्ट इंडिया,
बाहर से बैठ के बहुत आसान होता है, लेकिन आपके पीछे ज़्यादा मैचेस ना हो, जब आप अंदर जाते हैं उस एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। अगेंस्ट इंडिया खेलना बहुत मुश्किल है। न्यूजीलैंड में भी आप जाएंगे तो मुश्किल, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आसान कहीं भी नहीं हो सकती। तो अच्छा है ना, वहाँ जाएं, वहाँ से लर्न करें कि उस मुश्किल से जो निकलेगा बड़ा प्लेयर भी तो वही बनता है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऐसा कभी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकते कि आप 3-3, 4-4 महीने में चेंज करें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। आके भाई, हमने कामरान गुलाम पे काफ़ी इन्वेस्ट किया है। हम मुसलसल हमारे साथ 1-2 साल से टीम के साथ रहे, लेकिन इन दोनों स्क्वाड्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि वो मिस्ड हैं। और दूसरा, स्पिनर्स की कमी हमेशा आप लोग कहते हैं। साजिद खान ने भी अपनी अवेलेबिलिटी का इजहार किया था कि मैं वाइट बॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ अगर सिलेक्शन कमेटी मुझे कंसीडर करती है। तो वो कभी आपके प्लान का हिस्सा नहीं, या वो सिर्फ रेड बॉल तक महदूद कर दिए गए हैं? और साथ में अगर आप ऐड कर देंगे, जैसे आपने कहा आप इंटरम हेड कोच हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज़ में इतना टाइम नहीं था, तो वापसी पे आकिब जावेद को हम हेड कोच ही आगे कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या कि एज अ सिर्फ सेलेक्टर्स काम करना पसंद करेंगे आप? देखिए, आपने बात की कामरान गुलाम की, और एक और नाम आपने मेंशन किया था, हाँ, कामरान को हम टेस्ट में लेके आए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट। जब वो दूसरे टेस्ट में वो खेले थे, ही प्लेड रियली वेल। उसके बाद हमने उनको जिम्बाब्वे लेके गए। जिम्बाब्वे ऐसी सीरीज़ थी कि जिसमें हम बहुत से ज़्यादा हमने यंगस्टर्स को डाला, जिसने परफॉर्म किया उसको हमने आगे। साउथ अफ्रीका, कामरान को हमने वनडे में भी डाला, उसने वहाँ भी अच्छा खेला। लेकिन अभी जो हमारी एक फील है कि 50 ओवर में, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, हम भी उसको नोट करते हैं, टेस्ट मैचेस से ज़्यादा 50 ओवर चैलेंजिंग बन गई है। क्योंकि टेस्ट में आप जाते हैं, 2 घंटे का सेशन होता है, फिर 40 मिनट की ब्रेक मिल गई, फिर आप 2 घंटे जाते हैं, फिर टी ब्रेक आ गई, फिर 2 घंटे आप खेलते हैं, डे ऑफ। ये जो 3.5 आवर्स, सम टाइम 4 आवर्स कंटिन्यूस ग्राउंड के अंदर रहना, और जो फील्डिंग है हमारी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। ओवरऑल एंड तक एनर्जी रखना, और फील्डिंग की एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमें कामरान की तरफ देखना पड़ रहा है कि आपको अच्छे फील्डर्स के अच्छा फील्डर होके ही आप वाइट बॉल क्रिकेट में सरवाइव कर सकते हैं। साजिद, देखिए, हर प्लेयर जो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो सारे फॉर्मेट खेले। वो टेस्ट मैच में उनको कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, इस सिलेक्शन कमेटी ने उनको वापस लाए टेस्ट मैचेस। 2 वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले, अभी भी खेले वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। उनको वनडे में लाने का या T20 में लाने का हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जब वो लिस्ट ए के पाकिस्तान में मैचेस खेलते हैं या T20 के खेलते हैं, तो कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है कि जो हमें मजबूर करे कि हम उनको वाइट बॉल में भी लेके आएँ। जो पिचेस डिफरेंट होती हैं टेस्ट मैचेस की, जैसे हम अब पिचेस बना रहे हैं, तो उसको आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि एक आप टर्निंग पिच बनाई हुई है, उसके ऊपर आप लूप से बॉल करते हैं। वैरायटी उतनी नहीं है जितनी कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट में चाहिए। तो इसकी यही रीज़न है। अच्छा, अगर भाई मुझे कुछ आपकी माशाल्लाह बातें ऐसी होती, बंदे को सुकून आ जाता है ना कि सब कुछ ठीक है। एक चीज़ तो ये समझ नहीं आती कि जब भी हम नई टीम ग्रूम करते हैं और नया कैप्टन ग्रूम करते हैं, तो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सलमान अली अगर T20 के लिए एक अच्छी चॉइस है, अच्छा कैप्टन है, पर हम साथ जो वाइस कैप्टन है, क्या हम वो ग्रूम कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में उसको कैप्टन की तरफ लाएंगे? और दूसरा सवाल ये है, अब थोड़ा सा बस कहानी को रिवर्स करें 2023 की तरफ। एज ए क्रिकेटर कि हम वर्ल्ड कप से आ रहे, सेम काम हुआ कि हमने टीम के अंदर T20 सेंस में बहुत से नई टीम आई, और फिर जब T20 वर्ल्ड कप आने लगा, पावर चाहिए। इसलिए ये एक डिसीजन है कि हमने एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और T20 की जो आजकल डिमांड है वो शुरू से लेके उसका इम्पैक्ट ही ऐसा होना चाहिए कि जो प्रेशर डाल सके। आके भाई, आपने बात की अभी कि हमारे बॉलर रिवर्स नहीं कर पा रहे, या जो जैसे बाबर आजम हैं या रिजवान, जितने भी बैट्समैन, उनकी फॉर्म का मसला आ रहा था। हमने देखा है आप लोग जब थे टीम से अगर ड्रॉप होते थे, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। हमारे जो मौजूदा प्लेयर्स हैं
वो डोमेस्टिक क्रिकेट को उतनी अहमियत नहीं दे रहे। और दूसरा, अभी भी जो आपने यंगस्टर्स लिए हैं, इनकी मैच प्रैक्टिस शायद उस तरह ना हो, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर्स जब ये खेल रहे थे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, तो उनको बुला के एक स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दिया गया। तो आप समझते हैं कैंप ज़्यादा बेहतर है या मैच प्रैक्टिस ज़्यादा उसको इंक्लूड करती है? देखिए, एक चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक एक प्लेयर खुद से अपनी गेम को ठीक नहीं करना चाहता, ना कोई दुनिया का सिस्टम उसे ठीक कर सकता है, ना कोई कोच कर सकता है। तो इसलिए ये एक चीज़, एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं, लाइक इवन बाबर है या शाहीन है या इवन रिजवान भी है, ये सारा साल इतनी कि ज़्यादा ट्रैवलिंग है कि इनको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए ये अब इनके लिए भी एक, इनको टाइम भी मिलेगा कि ये अब अपनी जाएं डोमेस्टिक खेलें। जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपकी टेस्ट क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस कभी भी ऊपर नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 70% सारा साल T20 खेलते रहें और उसके बाद अचानक आप टेस्ट में चले जाएं या ODI में चले जाएं। तो ये प्लेयर को खुद सोचना है, क्योंकि अपनी गेम के ज़िम्मेदार तो प्लेयर होते हैं और उनको चाहिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी गेम। हम एक दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जी इनको फोर्स करें कि ये खेले। एक फोर्स होती है, क्या एक प्लेयर की खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि उसने फील करना कि मेरी गेम किस तरफ जा रही है और मुझे थोड़ी देर सेक्रीफाइस करना है, मुझे ये T20 से ब्रेक लेनी है और मुझे जाके अपनी 4 डे क्रिकेट खेलनी है, अपनी लिस्ट ए क्रिकेट खेलनी, ताकि मेरी जो भी फॉर्म है वो वापस आए। थैंक यू।